हेलो दोस्तों, मैं शीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे समान विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 92 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जी के ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर है ल्यूकोमिया को। कैंसर जो है अस्थि मज्जा के ल्यूकोमिया को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, एक्यूपंक्चर किस देश में अधिक प्रचलित है? तो इसका उत्तर है चीन में। एक्यूपंक्चर जो है वह चीन में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अगला प्रश्न है, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो याद रखेंगे MMR का टीका जो है वह मेसल्स, मम्प्स और रूबेला बीमारी में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एड्स का अर्थ क्या है? तो एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है? क्या कहा जाता? तो इसका उत्तर है फ्लैजिला। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को फ्लैजिला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? तो इसका उत्तर है HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है? तो इसका क्या परिणाम है? तो इसका उत्तर है रक्त का नहीं जमना। याद रखेंगे, हीमोफीलिया बीमारी में रक्त नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, एक्यूपंक्चर क्या है? तो यह जो है सुइयों के माध्यम से उपचार है। क्या है? तो सुई के माध्यम से उपचार। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है? तो क्या होता है? तो इसका उत्तर है गला। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है गला। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है? किसको प्रभावित करता? तो याद रखेंगे, मलेरिया रोग जो है वह पलीहा को प्रभावित करता है। किसे? पलीहा को। अगला प्रश्न है, एड्स में डी का क्या तात्पर्य है? तो एड्स में डी का तात्पर्य है डिफिशियंसी। डी से डिफिशियंसी। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा व ट्रैकोमा किस अंग का रोग है? तो यह जो है आँख का रोग है। किसका? आँख का। अब अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर है यकृत। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का यकृत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है? तो याद रखेंगे, हैजा रोग जो है वह पानी के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? पानी के माध्यम से। अगला प्रश्न है, प्याज है। तो प्याज क्या है? तो याद रखेंगे, प्याज जो है एक बल्ब है। क्या? बल्ब। अगला प्रश्न है, अदरक होता है रूपांतरित। किसका रूपांतरित होता है अदरक? तो इसका उत्तर है तना का। अदरक जो है वह तना का रूपांतरित है। अगला प्रश्न है, बांस किस कुल का पौधा है? तो बांस जो है वह घास के कुल का पौधा है। किस कुल का? घास कुल का। अगला प्रश्न है, सामान्य चीनी या फिर केन शुगर किसे कहा जाता? तो इसका उत्तर है सुक्रोज को। सामान्य चीनी या फिर केन शुगर सुक्रोज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इसका उत्तर है गुद्देदार
पुष्पासन। नाशपाती का खाने योग्य भाग गुद्देदार पुष्पासन है। अगला प्रश्न है, सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो इसका उत्तर है मांसल पुष्पासन। सेब का खाने योग्य भाग मांसल पुष्पासन है। अगला प्रश्न है, आलू उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो आलू जो है वह रूपांतरित तने का उदाहरण है। किसका? रूपांतरित तने का। अगला प्रश्न है, काली मिर्च पादप एक क्या है? तो काली मिर्च पादप जो है एक झाड़ी है। क्या है? झाड़ी। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो इसका उत्तर है तना। जूट की प्राप्ति जो है पौधे के तना से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है कैरामल का। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कपास प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता? तो कपास जो है वह बीज से प्राप्त होता है। किससे? बीज से। अगला प्रश्न है, ज्योति फलस का मात्रक क्या है? तो ज्योति फलस का मात्रक है ल्यूमेन। ज्योति फलस का मात्रक है ल्यूमेन। अगला प्रश्न है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो याद रखेंगे होमोसेपियंस जो है वह मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अब अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर है चीड़ से। तारपीन का तेल जो है वह चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, लौंग प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती? तो लौंग जो है वह पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। किससे? पुष्प कलिका से। अगला प्रश्न है, शहद का मुख्य घटक कौन सा है? तो याद रखेंगे शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज। शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुईस पाश्चर ने किया था। किसने? लुईस पाश्चर ने। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है किससे? तो हाइड्रोपोनिक्स जो है वह मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। किससे संबंधित है? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। अगला प्रश्न है, पौधे के लिए अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है यूरिया। कौन सा? यूरिया। अगला प्रश्न है, बीज की बुआई के समय सामान्यतया किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है पोटास का। बीज की बुआई के समय सामान्यतया पोटास का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? तो इसका उत्तर है क्लोरीन। अर्थात उर्वरक में क्लोरीन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका उत्तर है सोडियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए सोडियम खनिज आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका उत्तर है आयोडीन का। सागरीय खरपतवार जो है वह आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका उत्तर है शैवाल। शैवाल जो है वह आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला प्रश्न है, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम। कैल्शियम जो है उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व हैं।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता? तो इसका उत्तर है 50%। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।